ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सुनते हैं आज का पुरुषार्थ। टाइटल है दैवी संस्कारों की चेकिंग। आज की डेट है 16 सितंबर 2025। बाबा कहते हम सभी देवी देवता धर्म की महान आत्माएं हैं। याद करें हम अपने उन महान संस्कारों को जो जन्म जन्म हमारे साथ रहे, चाहे वो पवित्रता के संस्कार थे, चाहे सुखदायी संस्कार थे, चाहे परोपकारी संस्कार थे, कल्याणकारी संस्कार थे। हम महान रहे, हमारे संस्कार भी बड़े रॉयल रहे। अब पुनः इन संस्कारों को अपने जीवन में उतार रहे हैं। तो अभी हम इस ब्राह्मण जीवन में इन संस्कारों को फिर से अपने जीवन में उतार रहे हैं। तो बाबा कहते हम सभी को चेक कर लेना है हमारे संस्कार हमारी महानताओं के अनुरूप हैं या नहीं हैं। हम भगवान के बच्चे हैं, हम देवकुल की महान आत्माएं हैं, हम पूर्वज हैं। हमें बाबा ने विश्व कल्याण का कार्य सौंपा है। तो हम कौन हैं? हम पूर्वज हैं। हमसे ही हमारी पूरी वंशावली की पालना होती है। तो जिसका कार्य जो विश्व कल्याण का कार्य है बाबा ने हमें सौंपा है। तो हमें जन जन को प्रभु से मिलाने का काम करना है। हमें ही सबको मुक्ति जीवन मुक्ति का वरदान दिलाना है। तो क्या हमारे संस्कार ऐसे रॉयल हैं? चेक करेंगे कि हमारे संस्कार इतने रॉयल हैं जो महान हैं। क्या वो फीलिंग में आना, रूसना, रूठना, परेशान रहना, दुख देना और लेना, क्या इन संस्कारों के वशीभूत हो सकते हैं? पूछेंगे स्वयं से, चेकिंग करेंगे अपनी। तो बाबा कहते जिन्हें विश्व में शांति का साम्राज्य स्थापित करना है, क्या वे क्रोध के, तेरे मेरे के, टकराव के, लड़ाई झगड़े के संस्कारों में लिप्त रह सकते हैं? रह सकते हैं? पूछेंगे स्वयं से। तो बाबा ने कहा देख लें जिन्हें प्रकृति को भी पावन करना है, क्या उनमें अपवित्रता के संस्कार, वासना के संस्कार, देह की ओर आकर्षित होने के संस्कार बार बार आकर्षित कर सकते हैं? तो ये भी स्वयं से पूछना है कि हम कौन हैं? हम वो हैं जो प्रकृति को भी पावन बनाने के निमित्त हैं। तो बाबा ने कहा हम इन संस्कारों से ऊपर उठ जाएं, अपने संस्कारों को बहुत डिवाइन, बहुत रॉयल बनाएं। हमारे संस्कार तो सुख देने के हैं, हमारे संस्कार तो सबकी पीड़ा हरने के हैं, हमारे संस्कार तो बिगड़ी को बनाने के हैं। संस्कारों को साधारण भाषा में आदत कह लें। हमारी आदतें तो वरदानी बोल बोलने की है। हमारे संस्कार कटु वचन उच्चारण करने के ही नहीं हैं। तो हमारे जो संस्कार हैं इतने महान, इतने रॉयल हैं कि हम किसी का दिल अपने कटु वचन बोलकर नहीं दुखा सकते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हम तो शंकर महादेव की तरह दूसरों का विष पीने वाले हैं, उन्हें अमृत देने वाले हैं। कभी भी विष उगलना नहीं है। तो अपने संस्कारों को आज विशेष रूप से चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? तो देखेंगे मेरे पास कोई गलत संस्कार तो नहीं है जो मुझे संपूर्णता की राह पर चलने से रोकता है, जो महान लक्ष्य को पाने में बाधा उत्पन्न करता है, जो संगठन में रहने में मुझे कठिनाई पैदा करता है, दूसरों को कठिनाई पैदा करता है, या ऐसा कोई छोटा मोटा संस्कार जो हमें नकारात्मकता की ओर ले चलता है, अर्थात हमारे अंदर निगेटिविटी भरता है। तो कहीं हमारे ये संस्कार तो नहीं हैं, चेक करना है, नहीं तो हम संपूर्णता की राह पे आगे नहीं बढ़ पाएंगे, बाधा उत्पन्न हो जाएगी। तो देखना है हमें, क्योंकि अगर हमारे संस्कार ऐसे होंगे जो मुझे किसी भी संगठन में साथ में रहने से कष्ट की अनुभूति कराएगा या दूसरों को कष्ट देगा, या फिर
हमें ऐसे अनुभव कराएगा कि हम उदासी में चले जाएं, निगेटिविटी में चले जाएं। तो इसलिए बाबा कहते हैं जो हमारी महानताओं को विलीन कर देता है। अब दूसरों को, जब हम दूसरों को देखते हैं कि इनमें तो ये संस्कार हैं, या तो जल्दी से रूठ जाते हैं या तो असंतुष्ट हो जाते हैं, इन्हें सम्मान न दिया तो ये बिल्कुल विचलित, परेशान हो जाएंगे, तूफान मचाने लगेंगे। तो यह संस्कार देख लें, क्या महान आत्माओं के, भगवान के बच्चों के हो सकते हैं? तो पूछते हैं, चेक करना है कि ऐसे संस्कार हमारे हो सकते हैं। अपनी महानताओं को पहचाने, कितने महान हैं हम, किसके यहाँ हैं हम। जैसे हमारे ब्रह्मा बाबा के संस्कार, वैसे ही हमारे संस्कार भी होंगे ही, वो सब हमारे अंदर समाये हुए हैं। जैसे बाबा उदार चित्त, सबको सुख देने वाले, सबका कल्याण करने वाले, सबको उमंग उत्साह दिलाने वाले, सबको प्रेरित करने वाले थे, वैसे ही हम भी बन जाएं। तो इसलिए हमें विशेष चेकिंग कर अपने में परिवर्तन लाना है, क्योंकि हम किसके हैं। जब हमें स्मृति रहेगी हम कौन हैं, हम कौन सी आत्माएं हैं, हम किसकी संतान हैं, है ना। तो हम कौन सी ऐसी श्रेष्ठ पाठधारी हैं, सारे वंशावली की हम पूर्वज आत्माएं हैं, उनकी पालना करना हमारी जिम्मेवारी है। इसलिए जब तक हम स्वयं को नहीं बदलेंगे तो हम कैसे अपनी इस वंशावली की पालना करेंगे, कैसे हम विश्व का कल्याण करेंगे। तो आज हम सारा दिन अपने देव स्वरूप को याद करेंगे, इस नशे में रहेंगे कि बाबा ने मुझे क्या देने आया है। एक विजन बनाएंगे, जैसे बाप दादा मेरे सामने खड़े हैं और एक स्वर्ग की प्रतिकृति हाथ पर रखी, अर्थात एक उसका जो स्वरूप है, उसकी जो जैसा स्वर्ग होगा उसका एक मिनिएचर मेरे हाथ पर रखा, ताज और तिलक लिए हुए हैं। तो साथ में कैसे हैं, ताज और तिलक लिए हुए हैं, उन्होंने अपने हथेली पर स्वर्ग का वो मिनिएचर रखा है और मुझे प्रदान कर रहे हैं, कह रहे हैं बच्चे यही सब तुम्हारे लिए लाया हूँ, यह तो तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो अपने देव स्वरूप के नशे में रहेंगे, अपनी भविष्य प्राप्तियों के नशे में सारा दिन रहेंगे, अपने देव संस्कारों से अपने संस्कारों की तुलना करते हुए अपने संस्कारों को बहुत दिव्य, बहुत रॉयल बनाएंगे, ताकि हमें देखकर सभी को बाप दादा का साक्षात्कार हो। तो ऐसे जब हमारे संस्कार होंगे तभी हमसे बाप दादा के साक्षात्कार होंगे, हमें देखने वाले बाप दादा को देख पाएंगे, बाप दादा की प्रत्यक्षता होगी। तो इसलिए हम कौन हैं हमें सदा याद रखना है, और कैसे हमारी रॉयल्टी होनी चाहिए, क्योंकि हम ही महान देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं। हम ही इस पूरे विश्व की, पूरे कल्प वृक्ष की पूर्वज हैं, आधार मूर्त हैं, पूज्य आत्माएं हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।